देखिए ये डाक सेवा समाधान दिवस की शुरुआत हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 मई से किया था। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नियमित रूप से 10 से 1 बजे तक अपने अधीक्षक कार्यालय में बैठते हैं और जनता की जो शिकायतें हैं उन्हें सुनते हैं और सेम डे उसी तिथि को उसका निस्तारण करते हैं। मैंने ये निर्णय लिया था कि जीपीओ में मैं खुद बैठ करके और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनूंगा और उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। तो जो सर्विस है वो आउटस्टैंडिंग है इस टाइम पे जीपीओ लखनऊ की। बहुत पुराना विभाग है, लगभग 171 वर्षों से हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कितना अच्छे से कराया जाए, समयबद्ध तरीके से कराया जाए, ये फिर चाहे राज्य की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो। कुछ ही ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली है लखनऊ के प्रधान डाकघर पर। अगर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहें तो यहाँ पर डाक सेवा समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि वो तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं और उनकी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए यहाँ पर एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है। वो और अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं। अगर तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त मौजूदा समय में कुर्सी पर सुनील कुमार राय पोस्टमास्टर जनरल मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ में बैठकर शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी शिकायतों को सुना जाता है और ये 10 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हालांकि आज यहाँ पर पोस्टमास्टर जनरल कुर्सी पर बैठे हैं, शिकायतों को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उनका त्वरित निस्तारण और अधिकांशतः कोशिश ये रहती है कि उसी दिन निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। और ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। बाकायदे पोस्ट ऑफिस के तमाम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर ड्यूटी पर लगे रहते हैं। शिकायतों का निस्तारण करना, कंप्लायंस को देखना, उनको लिखना और उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है तत्काल उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही तमाम ऐसे जो मामले होते हैं उनसे कैसे निपटा जाता है, बात करने का प्रयास करेंगे। सुनील कुमार राय जी हैं, पोस्टमास्टर जनरल है। सर, डाक सेवा समाधान दिवस कितना प्रभावी है? अभी तक कितने लोग आपसे मुलाकात कर चुके हैं और कितनी समस्याओं को आपने सुना? क्या कुछ मातहतों को निर्देश दिए हैं? देखिए ये डाक सेवा समाधान दिवस की शुरुआत हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 मई से किया था और इसका जो हमारा कुल उद्देश्य है वो ये है कि लखनऊ परिक्षेत्र में हमारे जो मंडल हैं, एक तो लखनऊ मंडल है, लखनऊ जीपीओ है, रायबरेली मंडल है, सीतापुर मंडल है, बाराबंकी मंडल है और अयोध्या मंडल है। एक आरएमएस का ओ डिवीज़न है। तो हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नियमित रूप से 10 से 1 बजे तक अपने अधीक्षक कार्यालय में बैठते हैं और जनता की जो शिकायतें हैं उन्हें सुनते हैं और सेम डे उसी तिथि को उसका निस्तारण करते हैं। यदि किसी कारण से, जैसे सपोज करिए कि वांटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है या कोई और बात है, उसकी वजह से अगर वो शिकायत उस दिन निस्तारित नहीं हो पा रही है तो हमारे जो अधिकारी हैं उस ग्राहक से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और जब तक उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको फॉलो अप करते हैं। आज 20 फरवरी को मैंने ये निर्णय लिया था कि जीपीओ में मैं खुद बैठ करके और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनूंगा और उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। अभी जब से मैं बैठा हूं तब से लेकर लगभग 10 लोगों की शिकायतों का निस्तारण हम लोग कर चुके हैं। वर्तमान में मेरे ठीक सामने देखिए, आपका क्या शुभ नाम होगा? सुधीर पांडे। आप पांडे जी से बात करिए। इनका एक डेथ क्लेम का केस है। इन्होंने कल एप्लीकेशन सबमिट किया कल, और आज 11,46,874 रुपये का क्लेम जो है, तो बाकी ये खुद ये बात हम आपके मुंह से नहीं सुनते हैं जो शिकायत लेकर आए थे। सर बता रहे हैं कि आपकी शिकायत का कंप्लायंस विद इन सम आवर्स हो गया है, क्या कुछ कहना? मैं कहना चाहूँगा कि जो सर्विस का जो इम्प्रूवमेंट है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया है। यहाँ के स्टाफ, स्पेशली मैं मेंशन करूँगा राजेश तिवारी जी और नितिन मिश्रा जी, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, उसके बाद से उनका केवीपी था जिसका नॉमिनी मैं था। तो नॉमिनी में जानते हैं कि कई सारे वैलिडेशंस रखने पड़ते हैं और उन्होंने अपना जॉब प्रॉपरली फॉलो किया कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनने हमसे मांगे। हम डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेस लेके आए, हमारी फाइल बनी और आज हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच गया। तो जो सर्विस है वो आउटस्टैंडिंग है इस टाइम पे जीपीओ लखनऊ की। स्टाफ वेरी सपोर्टिव है और हम चाहे देखेंगे कि इसमें और भी बाकी सुधार होते रहेंगे।
निश्चित बात है, बहुत अच्छा प्रयास है। हमारा कुल प्रयास ये है कि जनता जो है अपनी शिकायतों को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ले करके आए और डाकघर की सेवाओं का लाभ, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत पुराना विभाग है, लगभग 171 वर्षों से हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। कई तरह की सेवाएं डाकघर से हम लोग देते हैं, जिसमें मेल प्रमुख रूप से है, उसके बाद सेविंग बैंक से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है और इसके अतिरिक्त आजकल जैसे आधार है, पासपोर्ट है, तो जो भी सर्विस है, कुल उद्देश्य ये है कि विभाग जनता से कनेक्ट हो, जनता विभाग से कनेक्ट हो और उनकी शिकायतों का निस्तारण समय से समुचित रूप से किया जा सके, यही उद्देश्य है। माना ये जा रहा है कि जैसे जो भी ग्रीवांस होते हैं उनके कंप्लायंस के लिए आप लोग निश्चित बात है कि उसका परिणाम सामने आ रहा है। कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जो बच जाती हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए, उनका फ्यूचर में निस्तारण करने के लिए, उनका डिस्पोजल करने के लिए क्या कुछ युक्त तरकीब निकाली गई है? देखिए, हम लोगों के यहाँ शिकायतें, ये जो हम लोग शिकायत निस्तारित कर रहे हैं, ये हम फिजिकल मोड में कर रहे हैं। बाकी इसके अतिरिक्त indiapost.gov.in ये जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इस पर जा कर के लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं और हम ऑनलाइन भी उन शिकायतों का निस्तारण करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं कि आपकी इस अमुक समस्या का समाधान इस स्थिति को कर दिया गया है। और कभी भी कोई भी शिकायत अगर निस्तारित नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे बहुत बार ऐसे कारण, जैसे सपोज़ करिए कि कोई डेथ क्लेम है, अब उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट बनना है, सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट के लेवल पे पेंडिंग है, ग्राहक आकर के वो रिक्वेस्ट करता है कि नहीं हमारा आज, हम लोग भी नियम कानून से बंधे हुए हैं और जब तक नियम कानून पूरी प्रक्रिया के तहत हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हमारा ये, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध कंप्लेंट्स वैसी रह गई जो डिले होती हैं, उन्हीं समस्याओं को और समुचित तरीके से और सही तरीके से ट्रैक पे लाया जाए, इसके लिए ही हम लोगों ने लोगों से फिजिकली मिलने का भी ये प्रोविज़न किया है। बहुत बार लोगों की जानकारी में नहीं होता कि हमें क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कैसे उपस्थित होना है, तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को हम थोड़ा सा जागरूक भी कर सकें। और ये बात तो कही भी जाती है कि शिकायत चाहे जितनी बड़ी हो, फिजिकली मिलने के बाद समस्या अपने आप आधी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा कि पोस्ट ऑफिस में हम यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर शिकायतें सिर्फ सुनी नहीं जा रही हैं, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी किया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, आपका क्या कुछ नाम है, क्या कुछ मामला लेकर आई हैं? सुनीता शर्मा। मैं बताता हूँ। हमारे इधर ऐशबाग के मिल रोड में हमारा एक डाकखाना है। ये हमारे वहाँ के खाता धारक हैं। वहाँ पे तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पे हमारा पैसा जमा होता था बचत खाता में। तो ऐसा है कि जो वहाँ पे हमारी अनीता गुरजवारी जी जो थी, वो पैसा सबसे लेकर जमा करके वो रखती थी। वहाँ पे फ़िलहाल ऐसा है कि जब भी आप पैसा कुछ जमा करते हैं तो आपको वहाँ पे एक रसीद दी जाती है कि आपने पैसा जमा नहीं किया, ऐसा कि है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना वहाँ कैमरा है ना कुछ है। बस वहाँ पे क्या है कि आपके अगर खाता में अगर प्रिंट है तो भाई उससे पता कर सकते हैं कि हाँ आपका पैसा इसमें इतना जमा है। उस टाइम पे ये हुआ कि बताया ये गया हमें कि आप मुझे पैसा जमा कर दीजिए और उसके बाद में हम क्या नाम है आपके खाता में अपना प्रिंट कर देंगे कि आपका पैसा इतना टोटल है। धोखाधड़ी का केस है यहाँ पे हमारा जी। और 3 सालों से हम परेशान हैं, इसका कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया है आज उम्मीद है आपको? सर के हिसाब से तो अभी फ़िलहाल उम्मीद है, अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। निश्चित बात है। और हम चाहेंगे कि अगर ये शिकायत भी पहुंच रही है अधिकारियों तक तो इस पर भी कार्रवाई। कुल मिलाकर यहाँ पर शिकायतों के निस्तारण के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सेम डे डिस्पोजल किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक विश्वास बढ़ा, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा और साफ तौर पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी शिकायतों का निस्तारण हो जाएगा। लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए सहयोगी जितेंद्र के साथ में नीतीश मिश्रा।